आइए आज हम आपको 3 बात बताने वाले हैं। आज हम लोग कितनी बात सीखने वाले हैं? 3 बात। ठीक है, सबसे पहले ये बताएंगे कि जो थर्ड फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग याद नहीं करते होंगे क्योंकि आप लोग मन में बैठा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम है ना। ये सारा फॉर्मूला का यूज फिर थर्ड सेम में होगा, पता नहीं वहाँ ऑनलाइन रहेगा कि नहीं। नहीं, आप भगवान से रोज प्रार्थना करिए ना कि लाइफ ही ऑनलाइन बीत जाए। आइए, फॉर्मूला नंबर 3 हम बता रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें। समेशन एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर एंड बाहर में आई। एकदम क्लियर। एग्जाम्पल नंबर दे लेते कुछ, क्या देखिए तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट और वेरिएशन। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 4, 5, 9 and 10. Solution. Calculation for standard deviation. आप लोग चाहें तो पहला सम देख सकते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लेना x। क्या लेना सबसे पहले? x। x कहाँ से लाते हैं बताओ तो? मिड वैल्यू, मतलब 0 और 10 को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मिड वैल्यू क्या होगा? 5। उसके बाद वाले का 15, 25, 35 एंड 45। फिर निकालेंगे d। d निकालना सिखाए होंगे आपको। किसी एक को क्या पकड़ते हैं? a। जिसको a पकड़ते हैं उसका d 0, ऊपर -1, -2, नीचे 1 एंड 2,
फिर निकालेंगे डी स्क्वायर, मतलब 4 1 0 1 4। एफ लिख लो, एफ पहले भी लिख सकते थे, एफ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 4 5 9 और 10। अब एक बार आपको एफ डी निकालना है, एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, और एक बार आपको एफ डी स्क्वायर निकालना है, मतलब एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। एफ एंड डी निकालिए, क्या होगा, -4 0 9 एंड 20। एफ डी स्क्वायर निकालना है आपको, मतलब एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना, एफ और डी स्क्वायर 8 4 0 9 एंड 40। सर वो जो b जो है ना -2 और -1, तो वो a तो नहीं है 25 समझ गया सर, उसको किससे माइनस किया चाहिए, किससे माइनस क्यों किया, किससे माइनस किए, किससे माइनस करिए, आप ही बताइए, हम तो कुछ नहीं किए। x - a करेंगे सर। हाँ ठीक है, तो ऐड किसको करेंगे, एफ डी को ऐड करिए। ये 29 में से 8 चला गया 21, एफ डी स्क्वायर इसको ऐड करिए, 12 प्लस 9 कितना, 21 प्लस 40 61। समेशन एफ को ऐड करिए, बताइए कितना। देखिए एच डी कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर इनटू आई। एफ डी स्क्वायर क्या होगा, 61 बाई 30 माइनस एफ डी मतलब 21 बाई 30 का होल स्क्वायर, एंड बाहर में रहेगा आई। आई क्या होगा बताओ तो, एक्स का डिफरेंस, एक्स में कोई भी दो नंबर का डिफरेंस, इसको सॉल्व करो, 61 को 30 से डिवाइड करो, 2.03 माइनस देखो 21 को 30 से डिवाइड करो, ठीक है। अब होल स्क्वायर करना है ना, तो इनटू दबा के इक्वल टू दबा दो, होल स्क्वायर हो जाएगा। 0.49 इनटू दबा के क्या दबाना है, इक्वल टू, जैसे 21 को डिवाइड के 30 से एक वैल्यू आया, उसका होल स्क्वायर करना है, तो इनटू है ना साइन, उसको प्रेस करिए और फिर इक्वल टू प्रेस करिए, अपने आप होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए 0.49 इंटू 10, फिर कैलकुलेटर ऑन करिए, इससे इसको लेस करिए, पहले वाले से इसको लेस करिए 1.55, फिर रूट करना, रूट दबाइए 1.24 फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए 12.40 चलिए छापिए यहाँ तो चालाकी सेट क्या हुआ था पेपर, सेकंड वाला कम पेज, सेकंड वाला क्वेश्चन उसका कम पेज में, तो जब वीडियो भेजा देखिए सेकेंड प्लान टाइम लगा। हाँ उसमें इसमें तो पूरा फिर आप लिखते फिर अपना एक एक पेज करके देते जाते तब
Back. सबका हुआ? रूपम बोलो। शशि हुआ? देखो, यदि वेरिएंस निकालने के लिए बोलता है तो कैसे निकालते हैं? आइए, वेरिएंस निकालने के लिए बोलेगा वेरिएंस, तो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन है 12.41, उसका होल स्क्वायर बताइए। 154.00, तो 0 छोड़ दीजिए ना, ठीक हो गया। फिर क्या चाहिए बताइए? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला आप लोग को दो फॉर्मूला दिए होंगे, एक डायरेक्ट मेथड वाला समेशन FD बाय समेशन F वाला, और एक स्टेप डेविएशन दिए होंगे। स्टेप डेविएशन में ये फॉर्मूला यूज किया, देखो ये A प्लस समेशन FD बाय समेशन F इनटू I, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज होगा। ये कितना बताओ? ये कितना है? 25। FD कितना बताओ? 21 समेशन F 30 I 10 0 0 कैंसिल, 3 से काटो इसको 7 टाइम्स 32, मीन है 32। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे? HD बाय मीन इंटू 100। HD आपका 12.41, मीन है 32 इंटू 100, निकालो फिर से 178%। छापो।
सही है, सबका कॉपी हुआ, समझ में आया आप लोगों? क्या करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 फास्ट।
नानी गई क्या? आई नहीं हो सकता नानी आएगी तब उसे आना होगा। बहुत ज़्यादा फास्ट है। सबका होने दो। आंसर मिला? आंसर दिया हो, देखिए है नानी का नंबर लिखना है। कितना में गया? उसका नंबर नहीं पूछा कितने में गया? हाँ वो समझ गए, लेकिन उनसे पूछो ना कितना नंबर चल रहा है, ठीक है? और उसके बोल सकते हैं तो बताओ। हाँ सबका आया? मोहित क्या है सर? गलती से FD को FD से हाँ सर गलती से सीखेंगे। सही बात है। हाँ हाँ आप गलती करते रहा ना। क्या अच्छा उसी को ठीक कर लीजिए। आपको तो बन रहा है। वही क्या जब फोन करेंगे क्लास में 4-5 या 4 फोन करेंगे, घर चला जाना, ठीक है? और दोनों को पैटर्न के पास छोड़ देना, ठीक है? हाँ नहीं वहाँ पर रुकना, तब तक हम आएंगे तब हम चला जाएगा।
कहाँ तक हुआ बताइए? हुआ नहीं? आपको नहीं उड़ा क्या? आइए बोल এফ ডি স্কয়ার এ ডি স্কয়ার এটা বার করলাম এ ডি স্কয়ার ঠিক আছে এই ডি স্কয়ার যদি এফ দিয়ে গুণ করি তাহলে এফ ডি স্কয়ার বেরোবে এফ ডি স্কয়ার মানে এফ আর ডি স্কয়ার গুণ করা ওই এফ ডি স্কয়ার হোল স্কয়ার করে দিও না एफ डी যদি হোল স্কয়ার করো তাহলে রং বেরোবে हुआ सबका हर्ष हाँ लिंक नहीं लिए हमसे लिंक नहीं लिए थे क्यों नहीं लिए थे ठीक है नहीं देने का कोई बात नहीं है हो सकता है भूल गए होंगे क्लास में रहते दोबारा भी मांग सकते थे आप ना दे दिया और आज वाला भी दे देना ताकि आपको दिक्कत हो देख लीजिएगा हेडिंग करना अरे होलो हुक्म होलो पूछे ना चलो बच्चों से हो नहीं रहा एक क्वेश्चन और करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 and 60 से 65 number of students 4 6 5 12 8 solution calculation for standard deviation तो पहले हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में हमको चाहिए मिड वैल्यू सो क्या बोलते हैं हम लोग x मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे 40 और 45 का क्या होगा बताओ तो 42.5 उसके बाद वाले का 47.5 उसके बाद वाले का 52.5 उसके बाद वाले का 57.5 उसके बाद वाले का 62.5 फ्रीक्वेंसी क्या बताओ तो 4 6 5 12 ए में किसी एक नंबर को ए पकड़ लेंगे ए में किसी भी एक नंबर को क्या पकड़ लेंगे ए जिसको ए पकड़ेंगे उसका डी क्या होगा
0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 और 2। फिर डी स्क्वायर निकालेंगे, 4 1 0 1 और 4। फिर एफ डी निकालेंगे, एफ और डी, एफ डी को मल्टीप्लाई करो, -8 -6 0 12 16। एफ डी स्क्वायर, देख एफ डी स्क्वायर, ये एफ और ये डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 6 0 12 and 30। आइए समेशन एफ निकालना, 35 ठीक है। 30 एफ डी निकालना, 14 एफ डी स्क्वायर निकालो, 66। एच डी निकालो, रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। एफ डी स्क्वायर कितना है, 66 बाय 35 माइनस 14 बाय 35 का होल स्क्वायर, आई कितना है, डिफरेंस है 5 ना। देख कैसे सॉल्व करते, देख ले, सॉल्व करना सीख लो। 6 कैलकुलेटर निकालो, 66 को 35 से डिवाइड करो, 1.89। फिर 14 को 35 से डिवाइड करो, 0.4 इंटू दबा के कंटू दबाओ, 16, ठीक है, इंटू 5। अब देखो 1.89 से इसको लेस करो, ठीक है। रूट दबाओ, जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 6.5। देख इसको डाउट है पूछ ले। हुआ सबका, ठीक है, एकदम क्लियर। आई हेडिंग करेंगे, नया सीखेंगे। सोचे तो 3 बात सिखाएंगे पर आप लोग फंस गए, 2 ही बात सिखाएंगे आज ना। रेक्टिफिकेशन, ऑफ एरर्स नहीं, अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहे आप। रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन को रेक्टिफाई करना हो तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है।
मतलब यदि मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन रेक्टिफाई करना हो तो उसका रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो रेक्टिफाई होता है, मतलब रेक्टिफाई का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 2-3 नंबर था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें आप, निकालने के बाद पता चला कि कोई एक नंबर आपका रॉन्ग हो गया, कोई एक नंबर आपका रॉन्ग हो गया, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रेक्टिफाई करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले मीन रेक्टिफाई होगा। क्या रेक्टिफाई होगा? मीन रेक्टिफाई होगा। पहला काम है मीन को रेक्टिफाई करना, एंड दूसरा काम है एक्स स्क्वायर को रेक्टिफाई करना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रेक्टिफाई होगा। कैसे देखना, फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान समझना होगा। स्टेप वन, रेक्टिफाई मीन फर्स्ट। तो मीन का रेक्टिफिकेशन आपको हम सिखाए होंगे, यदि आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, आपको रॉन्ग समेशन एक्स निकालना होगा। ये कैसे निकालिएगा? n इंटू एक्स बार को मल्टीप्लाई करिए, n को यदि x बार से मल्टीप्लाई करिएगा तो रॉन्ग समेशन x निकल जाएगा। ठीक है, यदि आपका करेक्ट समेशन x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रॉन्ग समेशन x से माइनस करेंगे रॉन्ग वैल्यू एंड प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू। ठीक है, रॉन्ग वैल्यू क्या है? क्वेश्चन बताएगा कि रॉन्ग वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब उसे रॉन्ग वैल्यू को लेस करेंगे और करेक्ट वैल्यू क्या करेंगे, उसमें करेक्ट वैल्यू को हम लोग उसमें ऐड करेंगे। अपने आप ही में क्या होगा, करेक्ट समेशन एक्स निकल जाएगा। करेक्ट मीन कैसे होगा, इस मीन को कैसे ठीक करिएगा। ठीक है, तो करेक्ट समेशन एक्स लेना, उसको n से डिवाइड करना। किसे डिवाइड करना? n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टेप टू, अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पुट द गिवन डेटा ऑफ द प्रॉब्लम इन फॉर्मूले। अब क्या करना, क्वेश्चन के अंदर जो भी डेटा दिया रहे, ठीक है, उसको इस फॉर्मूला में बिठा देना। समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, इसे बिठा देना। ठीक है, एंड फाइंड, इसे बिठाने के बाद अब क्या फाइंड करना, इसमें से क्या फाइंड करेंगे, इसमें से फाइंड करेंगे हम लोग समेशन एक्स स्क्वायर। ये जो निकालेंगे ये कहलाएगा रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका x गलत है तो एक्स स्क्वायर भी आपका गलत ही होगा। कैसे इसको ठीक करेंगे हम लोग, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे? तो जो रॉन्ग आपने निकाला है समेशन एक्स स्क्वायर, इसमें रॉन्ग वैल्यू का होल स्क्वायर करके लेस करेंगे एंड करेक्ट वैल्यू का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ये जब रेक्टिफाई हो जाएगा, अब निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला होगा करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस करेक्ट समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। छापो के बताएं।
थोड़ा नीचे करिए सर, थोड़ा नीचे करिए। सब वो लिखने दीजिए ना ऊपर से। नहीं है ठीक है। सही बात। गलती से हो गया सर, गलती है। স্যার এখানে যদি কারেক্ট এক্সটি যদি বের হয় √15 ইনটু 16 স্যার এটা ওইটাকে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় √টাকে ভেঙে 15 হাফ করা যাবে করা যায়, কি দরকার, ক্যালকুলেটর আছে তো, 15 গুণ করে রুট দেব। আমি এটা ভাবছি মানে যে 15 হাফ আর ওখানে 16 এর রুট হচ্ছে 4 টু দি পাওয়ার 2। না না, এটা 15 ইনটু 16 যদি হয় তো 15 হাফ মানে এটা 16টা রুট নেই, 16টা রুট করলাম 4 আর 15 রুটে হাফ মানে কি 15/2। 15 উপরে হাফ, হ্যাঁ 15 উপরে হাফ। তো এটা করবো কেন, এটা যে রুট তো জানি, ক্যালকুলেটর বার করে দেবে তো। ও রুট তো ক্যালকুলেটর আমাকে বার করে দিচ্ছে, তো আমি ও করতে যাবো কেন স্যার? না हुआ। देखिए जब भी कभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को रेक्टिफाई करते हैं, चलिए बात हम करिए, जब भी कभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को रेक्टिफाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेक्टिफिकेशन में मीन अपने आप ही रेक्टिफाई होता है। मतलब मीन ही रेक्टिफाई करने बोलेगा, आपको नहीं भी बोलेगा फिर भी आपको करेक्ट समेशन एक्स निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर डेटा होगा, मतलब उसमें आप रॉन्ग समेशन एक्स निकालना, रॉन्ग समेशन एक्स निकालना। कैसे निकालेंगे, एन लेना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना, उसको एक्स बार क्वेश्चन के अंदर जो मीन दिया रहेगा
उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अपने आप ही समेशन रॉन्ग समेशन एक्स निकल जाएगा। ये जो रॉन्ग समेशन एक्स निकला है इसमें रॉन्ग वैल्यू इंक्लूड है, तो रॉन्ग वैल्यू माइनस कर देना एंड करेक्ट वैल्यू क्या करना, उसमें करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देना। जैसे ही काम आप करते हैं तो आपका करेक्ट समेशन एक्स निकल जाएगा। करेक्ट समेशन एक्स निकलेगा, करेक्ट मीन निकलेगा। करेक्ट मीन कैसे निकालें, करेक्ट समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे रेक्टिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। ये कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको स्टैंडर्ड डिवीजन वाली फॉर्मूला में, ठीक है, जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ठीक है, जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा सारा डेटा बिठाएंगे। क्वेश्चन का डेटा याद रखना, इसे लिख दिए, पुट द गिवन डेटा ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का डेटा बिठाना। प्रॉब्लम जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसको बिठाना एक्स स्क्वायर के बदले, एक्स के बदले, एन के बदले, स्टैंडर्ड डिवीजन के बदले में, और क्या निकाल लेना, एक्स स्क्वायर निकाल लेना। ये रॉन्ग वैल्यू होगा। इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इससे रॉन्ग वैल्यू को स्क्वायर करके लेस करेंगे एंड करेक्ट वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर इस फॉर्मूला में बिठाएंगे करेक्ट समेशन एसडी में, तो स्टैंडर्ड डिवीजन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हम करेंगे। आप लोग ये जिस बच्चों को लगे कि बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं सर, 2 मिनट थोड़ा सा धैर्य रख के स्क्रीन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ये सेम सम्स सेम फिगर के साथ एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। A student obtained the mean and standard deviation of 100 observation at 40.1 and 5 respectively. एक स्टूडेंट क्या किया, मीन निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। कितनी ऑब्जर्वेशन का, 100 ऑब्जर्वेशन का। कितना निकला, 40.1 एंड 5 रिस्पेक्टिवली निकला उसका, ठीक है। इट वाज लेटर फाउंड दैट, ये बाद में पता चला कि कॉपीड 50 रॉन्गली इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू 40। एक वैल्यू था उसको लिखा है 50, जब उसका सही वैल्यू कितना था, 40। आपको बोला है ऐसा था, तो बताइए उसका करेक्ट मीन क्या होगा एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ठीक है। मैं 2 पार्ट हमेशा रहा करेगा। आप लोग देखिए थोड़ा स्क्रीन में, छापिए मत। कैलकुलेशन फॉर करेक्ट मीन देखना, क्वेश्चन के अंदर देखना। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, हम लोग क्या निकालेंगे, रॉन्ग समेशन एक्स। ये कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर एन होगा, एन खोजो क्वेश्चन में, एन है 100, एक्स बार क्वेश्चन के अंदर पहले से मीन होगा, खोजो। मीन है कितना, 40.1, मल्टीप्लाई करो 4010, ठीक है। इसको रेक्टिफाई करो, करेक्ट समेशन एक्स कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये 4010 में से रॉन्ग वैल्यू को हटाओ, करेक्ट वैल्यू को ऐड करो, तो कितना बचा, 4। अब क्या निकालेंगे हम लोग, करेक्ट मीन। ये कैसे निकालेंगे, करेक्ट समेशन एक्स को किससे डिवाइड करेंगे, एन से, मतलब 4240। एक पार्ट हो गया, छापो यहाँ तक।
हाँ उसके बाद फिर कोई घुसा भी है पेशेंट? नहीं वो जो जब फोन किए जो पेशेंट घुसा था वो निकल के फिर दूसरा घुसा है। बात नहीं समझता तुम। हम बोले जब फोन किए थे उस समय जो पेशेंट घुसा था अंदर वो पेशेंट निकला है ना अभी तो अंदर ही है। अच्छा ठीक है, काम करो तुम जाओ घर, ठीक है, अब मोनू को लेकर वहाँ पहुँचो, ठीक है। ये ठीक है यहाँ तक? अच्छा सबका ठीक है? देखिए अब फिर पेन में कैप लगाओ, पेन में कैप लगाओ, जल्दी लगा लिया क्या? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जैसे कि हम आपको बताएं स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन का जो भी इंफॉर्मेशन है बिठाना पड़ेगा। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर नहीं पता है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100, और समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन बेसिकली क्या होता है? मीन होता है। जो मीन क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन कितना है 40.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या है सॉल्व करेंगे, रूट है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये कितना होगा बताओ तो 25 एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस इसका होल स्क्वायर करो, बोलो 16.0, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओ, 25 में ऐड हो जाएगा, बताओ 1633.01 इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर निकलेगा 1633, ठीक है। अच्छा इसको कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखो देख लो सब क्या, ये जो रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर है इससे रॉन्ग वैल्यू कितना है 50 ना, उसका होल स्क्वायर करके माइनस करेंगे बिकॉज स्क्वायर है, और करेक्ट वाला वैल्यू को होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। सॉल्व करें इसको, सर 162,401, ठीक है। देखो अब निकालेंगे हम लोग क्या, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या हम लोग का, रूट ओवर करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर लेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ तो, एन से, और करेक्ट समेशन एक्स लेंगे उसको किससे डिवाइड करेंगे, एन से, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सबका हुआ। अच्छा आप लोग लिख नहीं रहे, देखो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कितना निकाले हम लोग, 162,401 बाय 100 माइनस करेक्ट समेशन एक्स बाय एन का मतलब होता है करेक्ट मीन, क्या होता है इसका अंदर करेक्ट मीन कितना होगा 40 का होल स्क्वायर, सो डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 162,401 माइनस 1600 ना, माइनस करो रूट ओवर करके बताओ, 24.01, उसका रूट ओवर करो, आंसर था, ठीक है। छाप
यहाँ तो हो गया क्या? हेलो। কি কর দরকার আপনার? না লাগবে না। থ্যাংক ইউ। सबका हुआ? क्या मोहित चांप लग रहा है क्या? नहीं सर, हो गया। टेंशन क्यों लग रहा है? मन और इतना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एग्जाम ऑनलाइन होगा इसलिए? सर उसके लिए थोड़ा टेंशन नहीं होगा ना, तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर रहा, ऑनलाइन एग्जाम हो गया। व्हाइट हार्ट ये वो आप लोग का आइए 10-15 होमवर्क करके लाओ पहले, तब बात करेंगे। 10-15 होमवर्क करके लाओ पहले। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. And last one, 41.
Why, sir? 66 को 35 by 4 अरे और तो जाना चाहिए। हेलो कौन लिंक लग रहा था आपको बोलिए मंडे और वेडनेसडे आपको डाल दोनों ज़्यादा पीछे क्या आलम क्लास मिस करते हैं क्या? बस कल कल देखिए आपको फिर झटका लगेगा। हम लिंक दे रहे हैं, आप जाकर देख के आइएगा, नहीं तो कल शेष आगे मार्च होगा बहुत अच्छी जनवरी एंड হবে মানে এগিয়ে হ্যাঁ এগিয়ে চলো তো চ্যাপ্টারটা কভার করে দিতে হবে না। স্যার ওয়েডনেসডে তো মানে নতুন চ্যাপ্টার বলে ওটা দিচ্ছি। अलग नहीं आपको सर क्लासेस टेस्ट क्लास में दीजिए। नाम हो लगाओ खुद में लगाओ मुश्किल ना ठीक है। नाम करीब कितना आधार से स्टार्टिंग में दिया था एडमिशन भी वो चल रहा है बिजनेस को भी करना कंप्लीट करिए, इसे कंप्लीट होगा बोलिएगा और कुछ लिंक दे देंगे आपको।